मैं हरकेश मीना सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। मैकियावेली के लौकिकवाद पर क्या विचार थे, धर्म एवं लौकिकवाद पर उनके क्या विचार थे। मैकियावेली एक ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने तत्कालीन ईसाई धर्म में जो नैतिकताएं थी, जो मान्यताएं थी, इसके साथ ही जो देवीय कानून थे, उनका उन्होंने खंडन किया और उन्होंने धर्म और नैतिकता का राजनीति से पृथक्करण किया और न केवल पृथक्करण किया बल्कि उन्होंने धर्म को राजनीति के अधीन माना और राजनीति को साध्य तथा धर्म को साधन माना। उन्होंने एक तरह से जो धर्मवादी राजनीति थी उसका खंडन किया और लौकिकवाद पर का समर्थन किया। उसका जो कारण था, वो सबसे बड़ा जो उसका कारण था वो था पुनर्जागरण आंदोलन। पुनर्जागरण तत्कालीन फ्लोरेंस में जो है पुनर्जागरण अपने चरम पर था मैकियावेली के टाइम पर, और मैकियावेली के टाइम पर पुनर्जागरण ने यह संदेश दिया कि पारलौकिक सत्य के स्थान पर लौकिक सत्य के ही श्रेष्ठ है, लौकिक सत्य अंतिम सत्य है, पारलौकिक सुखों के स्थान पर लौकिक सुख महत्वपूर्ण है, धार्मिक विश्वास और श्रद्धा के स्थान पर जो है तर्क और बुद्धि को महत्व देना चाहिए। मैकियावेली इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने जो धर्म का बंधन था उसका विरोध किया और धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन किया। उन्होंने पुनर्जागरण आंदोलन की सीख से ये माना कि धर्म को व्यक्तिगत जीवन से, धर्म जो है एक तरह से व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है, राजनीति व धर्म का पृथक्करण कर देना चाहिए। दूसरा, मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक था, इसलिए उन्होंने ये कहा कि किसी भी राजा को अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए धर्म को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। मैकियावेली जो है धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि वो एक तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। इसलिए और धर्म का उन्होंने लौकिक रूप से उपयोग करने का ही समर्थन किया है। उसने ये कहा है कि यदि आपको राजा को राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए धार्मिक होने का यदि दिखावा करना पड़े तो उसे धार्मिक होना चाहिए। और धर्म के द्वारा उन्होंने ये भी माना है कि उनको नागरिक गुणों में जो है वृद्धि करना धर्म के द्वारा संभव है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि यदि सरकारें अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहती है तो सबसे पहले नागरिकों को जो है धार्मिक संस्कार और अनुष्ठान और उनके जो है उनके पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है नागरिकों में सद्गुणों की वृद्धि होगी। तो धर्म का यहाँ उन्होंने
समर्थन किया है, लेकिन समर्थन किस लिए किया है? लौकिक क्षेत्र के लिए समर्थन किया है, पारलौकिक क्षेत्र के लिए उन्होंने समर्थन नहीं किया है। तो एक तो जो है मैकियावेली के ऊपर पुनर्जागरण आंदोलन के प्रभाव पड़े और उनसे उन्होंने कुछ बातें जो है इस तरह से सीखी। दूसरा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो धर्म है वो है नागरिक धर्म। उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म जिन नैतिक मूल्यों पर बल देता है वो एक्चुअली नागरिकों के जो है सद्गुणों में बाधक ही है। मैकियावेली तो ऐसे एक नागरिक धर्म की धारणा में विश्वास करता था जो नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करे, राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना पैदा करे। तत्कालीन जो ईसाई धर्म की कुछ बातें ऐसी थी जिनको मैकियावेली बिल्कुल गलत मानता था, जैसे कि ईसाईयत जो नागरिकों को सिखाती है नम्रता, वैराग्य, भौतिक सुख का त्याग, और एक गाल पर यदि कोई व्यक्ति चांटा मारे तो उसके आगे दूसरा गाल कर देना, इस तरह की जो शिक्षा देती है और पारलौकिक सुखों का जो झूठा आश्वासन देती है, उनका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो पारलौकिक सुख हैं, इस तरह की जो बातें हैं, इनको जो है त्याग देनी चाहिए और मनुष्य को जो है यही लौकिक सुखों में विश्वास करना चाहिए। मनुष्य की श्रेष्ठता तो इसमें है कि वो इस लोक में सुख भोगे और एक तरह से जो है अत्याचार का विरोध करे, अपना साहसीपूर्ण जीवन जिए। इस तरह से उन्होंने जो है ईसाई धर्म में जो बातें सिखाई गई उनका विरोध किया और उन्होंने नागरिक धर्म की धारणा में विश्वास किया कि वो ऐसा धर्म होना चाहिए जो साहसपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा दे, राज्य के प्रति निष्ठा की भावना पैदा करे, अत्याचार का विरोध करना सिखाए। और इसके साथ साथ उनका जो व्यवहारिक कारण था, बहुत बड़ा जो है व्यवहारिक कारण था, वो ये था कि उन्होंने जो ये देखा कि पोप लोगों को जो है राजनीतिक शुचिता का संदेश देता है, एक तरह से नैतिक और पवित्र जीवन जीने का संदेश देता है। व्यवहार में जब उन्होंने ये देखा कि पोप खुद जो है भ्रष्ट आचरण करता है और दूसरों को ये संदेश देता है और लोगों को तरह तरह के पारलौकिक सुखों का भय दिखाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करता है, तो इस तरह की जो बातें उनके दिमाग में आई और उन्होंने ये सोचा कि इटली के तत्कालीन जो इटली का जो एकीकरण था उसमें सबसे बड़ी जो बाधा उन्होंने पाई वो बाधा ये थी पोप की महत्वाकांक्षा। पोप की महत्वाकांक्षा के कारण ये जो है ये नहीं हो पा रही है। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि इटली की जो दुर्दशा है उसका सबसे बड़ा कारण है वो है लोगों के दिमाग में ये धर्म की जो धारणा है वो बुरी तरह से छा गई है और लोग जो है अंधविश्वास का समर्थन करते हैं, अंधश्रद्धा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे पहले जो करना है वो ये है कि लोगों के दिमाग से इस बात को निकाली जाए कि कोई ईश्वरीय सत्ता है, कोई पारलौकिक सुख है, कोई पारलौकिक सुख पाने के लिए हमें इस तरह का जो है पोप की जो बात माननी पड़ेगी। तो उनको हटाने के लिए कि लोग पोप की बात मानना कब छोड़ेंगे, लोग पोप की बात मानना तब छोड़ेंगे जब उनके दिमाग से ये पारलौकिक सुखों की बात निकल जाएगी, तब जाके वो इनकी बात मानना छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे जो है ये एक तरह से धर्मनिरपेक्ष राजनीति का समर्थन करना चाहिए और यह लौकिक सुखों पर ध्यान देने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने धर्म और लौकिकवाद पर अपने विचार रखे। धन्यवाद।